अस्सलाम दोस्तों। दोस्तों, आज 6 अगस्त की सुबह है और कल 5 अगस्त था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल एक एहतजाज जो है ना वो उसकी कॉल थी 5 अगस्त को। और मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ शहरों में जो है ना वो एहतजाज होना था इमरान खान साहब की राय के हवाले से। तो कल मैं चूँकि खुद इस्लामाबाद से हूँ, तो इस्लामाबाद पिंडी के अंदर कल एहतजाज नज़र मुझे नहीं आया, ना कारकुनान नज़र आए और ना लीडरशिप नज़र आई। केपी के अंदर एहतजाज होता रहा, उसके अलावा पाकिस्तान के बाकी शहरों में छोटी छोटी रैलियाँ अंदरूनी जो शहर थे, गाँव थे, वहाँ होती रहीं, लेकिन एज सच कोई इंप्रेसिव शो मुझे नज़र नहीं आया। मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ना वो हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि कल जो है ना एक बहुत ही नाकाम किस्म का एहतजाज हुआ। अब उसकी वजूहत क्या हैं? उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि आपकी जो हमारी जो कंप्रोमाइज़्ड लीडरशिप इस वक्त जो है मौजूद है। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के ओहदों पे मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, वो कोई नज़रियाती कारकुनान या कोई लंबे अरसे के कारकुनान नहीं हैं। वो 9 मई के बाद वो पार्टी में आए और पार्टी को टेक ओवर किया और उसके बाद आपके सामने हैं सारी चीज़ें। अब इसमें हम किसी को इल्ज़ाम दे के फ़लाँ उसने ये किया, फ़लाँ ये किया, उस पे बात नहीं करते। बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असल अब ज़रूरत क्या है। कोई भी सियासी पार्टी होती है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक उसका नज़रिया होता है, एक उसके कारकुनान होते हैं जो आवाम होती है, और तीसरा जो होता है वो तंज़ीम होती है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, उसकी साख देखें तो कारकुनान सपोर्ट बिल्कुल मौजूद है, नज़रिया भी है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तंज़ीम है वो नहीं है। अब आप मैं मिसाल देता हूँ जमात इस्लामी की। पाकिस्तान के अंदर वाहिद ऐसी सियासी जमात है, जमात इस्लामी की, जो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड है और प्रॉपर उनकी तंजीम साजी होती है, प्रॉपर उनकी कारकुनान की तरबियत होती है और फिर जाके उनको जो है रुकनीत मिलती है। अब देखें ना, अगर जमात इस्लामी को आप बड़ा क्लोजली देखें, तो जब भी उन्होंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो या कोई उनका एहतजाज हो, तो बड़ा ही इंप्रेसिव होता है। वजह यह है कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर जाके काम किया और प्रॉपर उनके इदारे हैं, वहाँ से उनकी तरबियत होती है, रुकन साजी होती है। और फिर वाहिद ऐसी पाकिस्तान के अंदर पार्टी है जिसके अंदर जेन्युइन इलेक्शंस होते हैं। पूरे पाकिस्तान की अगर आप सियासी पार्टी को देखें, तो सारी मौरूसियत है, या बाप की पार्टी थी तो बेटे ने ले ली, या इस तरह सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन जमात इस्लामी एक वाहिद जमात है जिसके अंदर प्रॉपर जेन्युइन इलेक्शन होते हैं, और उन इलेक्शन की बदौलत जो लोग बैठते हैं उहदों पे, वो फिर पार्टी के लिए मुख्तलिफ होकर काम करते हैं, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होते। दूसरा पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप देखें, तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद है, उसको आप देखें तो वो सारे पैराशूटर हैं जो जुम्मा जुम्मा 8 हुए दिन आए और पार्टी को संभाली है, जो भी इस वक्त उहदों में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, जब 90s में बनी थी, वहाँ से लेकर और 2011 तक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, तो एक बड़ा स्लो प्रोसेस पर चलता रहा, तंजीम साजी होती रही, इलेक्शन होते थे, उसके बाद इनकी रुकनीत होती थी और बड़ा प्रॉपर काम होता रहा। 2011 में तहरीक इंसाफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जब मीनार पाकिस्तान पे बहुत बड़ा जलसा हुआ था। वो पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसों में से एक बड़ा जलसा माना जाता है। तब लगा था कि पाकिस्तान में दो पार्टियों के अलावा एक तीसरी कुव्वत भी वजूद में आई है तहरीक इंसाफ के उस पे। तो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि पाकिस्तान में एक तीसरी कुव्वत आ चुकी है, तो उन्होंने डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के अंदर अपने मामलात सेटल किए। और फिर इमरान खान साहब को ये उनके बाद मुकाम में ये बात डाले कि भाई, जब तक कि आप इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी के अंदर नहीं लेते, जब तक इलेक्टेबल्स की सियासत को आप अपनी पार्टी के अंदर हिस्सा नहीं बनाते, तो आप सोचेंगे मत कि आप पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जीत पाएंगे या हुकूमत बना पाएंगे। तो 2011 के बाद फिर उसके बाद इलेक्टेबल्स पार्टी के अंदर आना शुरू हुए। इसमें जहांगीर तरीन हो गए, जिसमें ओन अब्बास हो गए, जिसमें ओन चौधरी सोई, और अलीम खान जैसे लोग, खटक जैसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी के अंदर आते गए। और वो जो 90 से 2000 से जो कारकुनान साथ जुड़े हुए थे, जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का हिस्सा थे, या जो जेनुइन कारकुनान थे, जो कुर्बानी पार्टी के लिए दे सकते थे, वो साइड लाइन हो गए और पार्टी को इन पैराशूटर्स ने आके हाईजैक कर लिया। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुश्किल वक्त नहीं आया था, तो ये जो लोग थे उनका असल अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह के लोग हैं, कि मुखलिस लोग हैं पार्टी के साथ, जब मुश्किल वक्त आया खड़े होंगे या नहीं होंगे। 9 मई हुआ और उसके बाद आपको पता है क्या हालात हैं। सारी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडरशिप के जो 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 प्रोमिनेंट लीडर थे, वो सारे भाग होते तितर हो गए, ये जा और वो जा। और रह कौन गए? वो कारकुनान, मुझ जैसे, आप जैसे बहुत सारे कारकुनान जो पीटीआई के साथ मुखलिस से जैन पीटी के साथ खड़े थे, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी ओहदे के। और उसके अलावा वो जो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, बलूचिस्तान से सलार काका जैसे लोग, सदाम तरीन जैसे लोग, केपी से असद खट्टा, किस तरह मुराद सईद, और बहुत सारे लोग हैं। पंजाब से काफ़ी सारे हैं, प्रोमिनेंट नेम है, आली हमजा हो गई, हमाद अज़हर हो गए, ऐसे वो भी काफ़ी सारे हैं जो लंबे अरसे से पार्टी के लिए काम करते रहे। वो भी काफ़ी सारे हैं, वो मेहरा दुस्तार और ऐसे हैं। फिर इस्लामाबाद में अमर मुगल जैसे लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो उस पर साइड लाइन हो गए, दोबारा ये वापस आए, उनको जगह मिली। लेकिन इस वक्त भी पार्टी के उहदों पर अगर आप देखें, तो सारे मैं समझता हूँ कि डमी लोग हैं। हमारा चेयरमैन देखें, और उसके अलावा बाकी आप मुख्तलिफ, मैं अब क्या बात करूँ, जितने भी उहदों पे लोग बैठे हुए हैं, खुद सोचें कि वो सारे मुझे कंप्रोमाइज़ लगते हैं। उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कुर्बानी दे सके, जो मौसर एहतियाती तहरीक चला सके। वजह ये है कि जैसे मैंने कहा कि तंजीम इस वक्त पीटीआई के पास नहीं है। किसी भी पार्टी के अंदर 3-4 किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं हार्ड कोर किस्म के, जो सख्त पक्के नज़रियाती होते हैं। वो जब भी पार्टी को मुश्किल वक्त आता है, जब कोई एहतजाज होता है, तो वो फिर दरेग नहीं करते, चाहे उन्हें अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े। उसके बाद होते हैं जो कुछ, उसके बाद सेकंड पोर्शन में आते हैं वो कारकुनान जो मॉरल सपोर्ट साथ होती है, और जब कोई तैयारी तरीक अपना अरूज पकड़ती है, तो ये भी साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये कुर्बानी वाले नहीं होते, ये आम सपोर्टर होते हैं। फिर तीसरे होते हैं आम आवाम। वो मतलब मुस्बत जो है ना, वो एक सोच तो रखते हैं पार्टी के, किसी उसके नज़र से भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन एहतियाज में शामिल नहीं होते। तो जब भी कोई इवेंट हो, जलसे जुलूस हो, शामिल ज़रूर होते हैं, वोट हो, वोट ज़रूर देते हैं। तो इस वक्त ये सारा स्ट्रक्चर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा
को میں بنانے کی ضرورت ہے. پارٹی کو ترجیحی بنیاد پہ اس کی تنظیم سازی کرنے کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں کو موقع دینے کی ضرورت ہے جو جنرلی پی ٹی آئی سے بہت لمبے عرصے سے تھے, جو اصل تھے ہی پی ٹی آئی میں, جو کسی اور جماعت میں شامل نہیں تھے, پی ٹی آئی میں آئے اور یہیں سے ان کی سیاست شروع ہوئی اور یہیں پہ وہ موجود ہیں. تو اس میں قصور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا بھی ہے کہ انہوں نے جب وہ باہر تھے تو پارٹی کی جو تنظیم پہ اس پہ کام نہیں کیا, اور آج اس کا جو ہے نا وہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے. تو اب جب تک خان صاحب ہیں اللہ ان کو زندگی دے تو یہ پارٹی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ اگر لوگ ہزار سو جتنے بھی لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں, کروڑوں لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں, وابستگی ہے ان کی, پارٹی کبھی ختم نہیں ہو سکتی اب تک خان صاحب موجود ہیں. تو ترجیحی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کو اپنی تنظیم سازی کرنے کی ضرورت ہے, جینون الیکشنز کرائیں اور عہدوں پہ ان لوگوں کو بٹھائیں جو جینون جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو پارٹی کے لیے قربانی دے سکتے ہیں. اس وقت تحریک انصاف کے پاس جو بھی قیادت ہے, چند ایک کو چھوڑ کے باقی ساری میں انہیں پیراشوٹر کہتا ہوں, تو ان کے ساتھ نہ تو کوئی انقلاب لایا جا سکتا ہے اور نہ کوئی ایسی مؤثر احتیاطی حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو کہہ سکے کہ ہم خان صاحب کو جو ہے نا وہ چھڑا لیں گے. تو یہ مجھے ناممکن سی بات لگتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی حکمت عملی چینج کرنے کی ضرورت ہے. تب جا کے ایک مؤثر احتیاطی حکمت عملی کو بنا پائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی جو مین کنسرن ہے اس وقت تحریک انصاف کا, وہ ہے خان صاحب کی رہائی. اور تب ممکن ہے جب یہ ساری چیزیں ہوں, پارٹی کو منظم کیا جائے اور پراپر طریقے سے الیکشنز کیے جائیں, اور پراپر جینونلی جو لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ عہدوں پہ آئیں گے, تبھی کچھ ممکن ہو سکتا ہے. اس وقت لیڈرشپ جو ہے نا وہ کمپرومائز ہے, ان میں سے کوئی لیڈرشپ مجھے ایسی نظر نہیں آتی جو قربانی دے سکے. سوشل میڈیا کی حد تک موجود ہیں, اکثر جو ہے نا پارٹی کے اندر سارے وکلا ہیں, تو جو وکیل ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کو قانونی دو پیچ میں آپ کو بات کر سکتے ہیں. وہ کوئی ایونٹ ہوگا, وہ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر تقریریں کرنی ہوگی, جلوسوں کے اوپر تقریریں کرنی ہوگی, وہ کر سکتے ہیں. لیکن کسی لحاظ سے باقی مجھے نظر نہیں آتا کہ جو ہے نا وہ کچھ احتیاطی طریق چلا پائیں گے, قربانی دے پائیں گے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو بیٹھ کے سوچ کے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, خاص کر اپنی جماعت کو منظم کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے جماعت کے اندر سے ان لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جو جماعت کا اس وقت ان کی بھرپور کوشش ہے کہ جو ہے نا وہ بالکل امن ہو جائے, اور جو ملک کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں, جو زیادتی ظلم ہو رہا ہے, جو بالکل رول آف لا ہے نہیں, کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے, جوڈیشری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, تو اس کو نارملائز کر دیا جائے. اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آئی ہوپ کہ چیزیں بہت بہتر ہوں, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا کچھ اپنے عادات و اطوار کو اپنا چیزیں درست کرے. تو ہم صرف عام لوگ ہیں, ہم صرف بات کر سکتے ہیں, ہم مشورہ دے سکتے ہیں, عام آدمی ہیں, عام کارکنان ہیں ہم تو صرف سجیشن دے سکتے ہیں. باقی کرنا تو پارٹی کے اندر جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے ہی ہے. آئی ہوپ کہ چیزیں بہت بہتر ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.